नमस्कार। आज वो दुविधा का समाधान लेके आया हूं जिस दुविधा की वजह से हम एक स्पीकर और एक एम्पलीफायर को अलग अलग लेने में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो दुविधा है स्पीकर और एम्पलीफायर की मैचिंग, कि भैया कितने वॉट का स्पीकर लें और कितने वॉट का एम्पलीफायर, स्पीकर के ओम्स कितने हों और एम्पलीफायर के कितने। तो भैया आज के वीडियो में मैं इस दुविधा का समाधान कर दूंगा। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले खरीदो स्पीकर, फिर उसके बाद फाइनल करो बाकी के साउंड इक्विपमेंट्स। तो मैं ये मान लेता हूं कि हमने अपनी पसंद का एक स्पीकर ले लिया है जो कि है 4 ओम्स और 100 वॉट्स का। तो अब हमें एम्पलीफायर खरीदना है। तो कौन सा खरीदें? तो हम एम्पलीफायर खरीदने से पहले एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशंस में क्या देखते हैं ये तो आपको पता ही है ना। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया आपने कि एम्पलीफायर कितने वॉट्स आरएमएस का है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि आरएमएस देख लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। हमें एम्पलीफायर की लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए। मतलब यह है कि एम्पलीफायर भले ही 100 वॉट्स का हो, लेकिन उसका क्लिपिंग पॉइंट क्या है वो पता होना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में यदि कहूं तो क्लिपिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि जब स्पीकर से निकलने वाली साउंड क्लीन सुनाई देनी बंद हो जाए और खरखराती हुई फटी फटी सी सुनाई देने लगे तो उसे कहेंगे क्लिपिंग। अब ये क्लिपिंग पॉइंट एम्पलीफायर की कोई खराबी नहीं होती है कि भैया आप कोई एम्पलीफायर लेके आए और उसके बाद वॉल्यूम थोड़ा तेज करने पे पता चला कि उसमें से फटी आवाज आने लगी तो आप बोलो कि भैया हमको जो है कि एकदम खराब एम्पलीफायर दे दिया है। इसलिए हमें एम्पलीफायर के अंदर चल रही दुनिया को थोड़ा सा समझना होगा। यह क्या है कि यदि हमने साउंड को समझा नहीं तो क्लीन साउंड क्या होती है, क्लीन साउंड कैसी सुनाई देती है, ये सब बात हम जान ही नहीं पाएंगे और YouTube पे बेस्ट शब्द के जाल में फंस जाएंगे और किसी और को पसंद आने वाली साउंड डिवाइस को अपना बेस्ट मान के घर ले आएंगे। अब ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए इस वीडियो को देख लेना तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि किस तरह हम लोग अपनी मेहनत से कमाए पैसे लुटा रहे हैं एक बिलो एवरेज साउंड क्वालिटी वाली डिवाइस को खरीदने के लिए। खैर, अब वापस आ जाते हैं मुद्दे की बात पे कि एम्पलीफायर के अंदर चल रही दुनिया को थोड़ा सा समझना होगा। साउंड एम्पलीफायर का काम होता है प्री एम्पलीफायर से आने वाले एनालॉग सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके स्पीकर्स तक पहुंचाने का। तो साउंड जो होती है वो कुछ इस तरह से बनती है और इसे कहते हैं सिने वेव्स। तो जब हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट के बाद ये सिने वेव्स ऐसी कटी कटी हुई सी बनने लगती हैं क्योंकि एम्पलीफायर की हद बस वहीं तक थी जहां तक सिने वेव्स बिल्कुल स्मूथ मक्खन की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। जैसे ही सिने वेव्स इस तरह कटी कटी बनने लगती हैं इसका मतलब ये हुआ कि एम्पलीफायर की हद समाप्त हो गई है और जिस हद पे सिने वेव्स इस तरह स्क्वायर सी शेप लेनी शुरू हो जाती हैं उसी पॉइंट को कहते हैं साउंड क्लिपिंग। और हर एक एम्पलीफायर का अपना एक क्लिपिंग पॉइंट होता है जो कि लगभग 60% वॉल्यूम के बाद आना शुरू हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर एक एम्पलीफायर 60% पे ही क्लिप करता हो सकता है कि कोई एम्पलीफायर 30% पे क्लिप करना शुरू कर दे और कोई 90% पे क्लिप करे। तो वॉल्यूम कंट्रोल से अंदाजा लगाना वैसे तो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, लेकिन हम एक एवरेज पकड़ के चलते हैं कि 60% के आसपास शायद एम्पलीफायर क्लिप हो जाएगा। और वैसे क्लिपिंग को चेक करने का एक जुगाड़ है, मैं वो जुगाड़ का वीडियो भी जल्द ही बना दूंगा। तो अब हमें यह पता है कि एक एम्पलीफायर लगभग 60% पे क्लिप करना शुरू कर सकता है। तो अब जैसा कि हमने 100 वॉट्स का स्पीकर खरीदा था तो अब हमें कम से कम 150 वॉट्स का एम्पलीफायर चाहिए होगा या 200 वॉट्स का एम्पलीफायर हो तो ही बेहतर होगा। तो वहां पर हमें स्मूथ सिने वेव्स अपने
अपने 100 वॉट्स के स्पीकर से सुनाई दे सकेंगी। तो ये बात सिर्फ समझने वाली है। टेक्निकली मामला थोड़ा अलग होता है, यानी एम्पलीफायर एक हद के बाद क्लिप करता है और स्पीकर एक हद के बाद डिस्टॉर्ट करता है। तो स्पीकर डिस्टॉर्शन एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। तो बेसिकली जो बात समझने वाली है वो ये कि एक स्पीकर के वॉटेज से कम 2 गुना वॉटेज वाला एम्पलीफायर लेना चाहिए। तो ये तो हुआ एक स्पीकर के लिए एक एम्पलीफायर यानी मोनो चैनल। अब स्टीरियो यानी 2 चैनल के लिए सेम इसी तरह 100 वाट्स प्लस 100 वाट्स के 2 स्पीकर के लिए हमें कम से कम 150 प्लस 150 वॉट्स का या 200 प्लस 200 वॉट्स का स्टीरियो एम्पलीफायर लेना चाहिए। अब बात आती है एवी रिसीवर की कि अक्सर वहां हमें 75 वॉट्स के आसपास के एम्पलीफायर्स देखने को मिलते हैं। तो अब क्या हमें वहां 25-30 वॉट के स्पीकर लेने होंगे? तो जवाब है ना, क्योंकि जब हम 100 वॉट्स का कोई स्पीकर लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि उस स्पीकर को हम 75 वॉट्स के एम्पलीफायर के साथ नहीं चला सकते, क्योंकि घर के अंदर जहां बैठ के हमें साउंड सुननी होती है उस साउंड का स्पीकर से डिस्टेंस इतना अधिक नहीं होता कि हमें एक एक्सट्रीमली पावरफुल एम्पलीफायर की आवश्यकता पड़े। रेफरेंस साउंड यानी 75 डीबी के साउंड प्रेशर लेवल को आसानी से 50 वॉट से भी कम के एम्पलीफायर से अचीव किया जा सकता है। अब बात आती है ओम्स की। आजकल अधिकतर एम्पलीफायर्स 4 ओम्स को सपोर्ट करते हैं। तो यदि आपने कोई 100 वॉट्स का स्पीकर लिया है और वो है 6 ओम्स का या 8 ओम्स का, तो चिंता की कोई बात नहीं। 4 ओम्स के एम्पलीफायर के साथ आसानी से आप 6 ओम्स का स्पीकर लगा सकते हैं या 8 ओम्स का स्पीकर भी लगा सकते हैं। और यदि 4 ओम्स का स्पीकर है तो वो तो और भी अच्छा, क्योंकि 4 ओम्स के एम्पलीफायर पे 4 ओम्स के स्पीकर से एक बहुत ही बेहतरीन, कड़क और मधुर ध्वनि का आनंद लिया जा सकता है। लेकिन यदि स्पीकर 4 ओम्स का है और एम्पलीफायर 6 ओम्स या 8 ओम्स का है तो ना बाबा ना, 6 ओम के एम्पलीफायर के साथ हमें 4 ओम का स्पीकर नहीं कनेक्ट करना चाहिए। 6 ओम के एम्पलीफायर के साथ हमें 6 ओम्स का स्पीकर या उससे अधिक ओम्स का स्पीकर कनेक्ट करना चाहिए, जैसे कि 8 ओम्स का स्पीकर। सेम वैसे ही यदि 8 ओम्स का एम्पलीफायर है तो वहां हम 6 ओम्स या 4 ओम्स का स्पीकर नहीं कनेक्ट कर सकते, वहां हमें 8 ओम्स का ही स्पीकर कनेक्ट करना चाहिए। तो चलिए अब और एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और वो टॉपिक है स्पीकर का साइज। तो आसान शब्दों में यदि कहूं तो स्पीकर का साइज भले ही कितना भी हो, एम्पलीफायर की मैचिंग के लिए यदि जिम्मेदार है तो ओम्स और वॉट्स, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिए हैं। तो मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास 4 ओम्स 200 वॉट्स का मोनो एम्पलीफायर है तो वहां हम आसानी से 4 ओम्स 100 वॉट्स 10 इंच का स्पीकर लगा सकते हैं, या फिर 4 ओम्स 100 वॉट्स 12 इंच का स्पीकर भी लगा सकते हैं। तो अब एक सलाह दूंगा कि ये वीडियो आप अपनी प्लेलिस्ट में सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो को तो आपने देख तो लिया है, लेकिन ये सब टेक्निकल बातें याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब जरूरत पड़े तब प्लेलिस्ट में जाकर के मेरा ये वीडियो देख लीजिएगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एम्पलीफायर और स्पीकर की मैचिंग को लेके जितनी भी दुविधाएं रही होंगी वो सभी की सभी क्लियर हो गई होंगी। और यदि अभी भी आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो भैया नीचे कमेंट सेक्शन तो है ही, फटाफट अपने सवाल को वहां पे लिख दीजिए, मैं उसका जवाब आपको हाथ के हाथ दे दूंगा। और यदि टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा तो उस पर वीडियो भी बना दूंगा। अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे जो लाइक का बटन लगा है उसे ज़रूर दबा देना, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।